अंगुलीमाल और बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी। प्राचीन समय में अंगुलीमाल नाम का एक भयंकर डाकू रहता था। वह इतना क्रूर था कि लोगों को मारकर उनकी अंगुलियां काट लेता और उन्हें एक माला की तरह पहनता था। इसी कारण लोग उसे अंगुलीमाल कहते थे। पूरे राज्य में उसका आतंक फैला हुआ था। लोग उसके डर से जंगल में जाने से भी कतराते थे। राजा का आदेश और बुद्ध की यात्रा। राजा ने अंगुलीमाल को मारने के लिए अपने सैनिक भेजे, लेकिन वह इतना शक्तिशाली था कि कोई भी उसे हरा नहीं सका। जब यह खबर भगवान बुद्ध तक पहुंची, तो उन्होंने निश्चय किया कि वे स्वयं अंगुलीमाल से मिलेंगे और उसे सही मार्ग दिखाएंगे। अंगुलीमाल की मुलाकात बुद्ध से। बुद्ध शांतिपूर्वक जंगल में चल रहे थे। जैसे ही अंगुलीमाल ने उन्हें देखा, वह चिल्लाया, रुक जाओ सन्यासी, आगे मत बढ़ो, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। लेकिन बुद्ध बिना रुके अपनी गति से आगे बढ़ते रहे। अंगुलीमाल ने आश्चर्य से देखा कि चाहे वह कितनी भी तेजी से दौड़े, वह बुद्ध को पकड़ ही नहीं पा रहा था। आखिरकार थक कर वह चिल्लाया, रुको, तुम क्यों नहीं रुकते? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अंगुलीमाल, मैं तो पहले ही रुक चुका हूं, अब तुम्हें भी रुकना होगा। अंगुलीमाल का हृदय परिवर्तन। अंगुलीमाल चौंक गया और बोला, क्या मतलब? मैं तो यहाँ खड़ा हूँ, लेकिन तुम तो चलते जा रहे हो। फिर यह कैसे हो सकता है कि तुम रुके हुए हो और मैं नहीं? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, मैंने हिंसा और बुराई से नाता तोड़ लिया है। मैं लोभ, क्रोध और अहंकार से मुक्त हूँ, लेकिन तुम अभी भी हत्या कर रहे हो, निर्दोषों को कष्ट पहुंचा रहे हो। अगर कोई वास्तव में रुक सकता है, तो वह वही है जो अपने बुरे कर्मों से रुक जाए। अंगुलीमाल के मन में पहली बार आत्मचिंतन हुआ। उसने सोचा, यह सत्य है, मैं केवल शरीर से भाग रहा हूँ, लेकिन मेरे भीतर क्रोध और हिंसा की आग जल रही है। मैं कब तक इस रक्तपात को जारी रखूंगा? अंगुलीमाल का संन्यास ग्रहण करना। अंगुलीमाल ने अपने हथियार फेंक दिए और बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। उसने विनम्रता से कहा, हे महान ऋषि, मुझे क्षमा करें, क्या मेरा भी उद्धार हो सकता है? बुद्ध ने प्रेम पूर्वक कहा, हर कोई परिवर्तन कर सकता है अंगुलीमाल, हिंसा छोड़कर दया और अहिंसा का मार्ग अपनाओ। अंगुलीमाल ने उसी क्षण हिंसा का मार्ग त्याग दिया और बुद्ध के शिष्य बन गए। उन्होंने कठोर तपस्या की और कुछ वर्षों बाद निर्वाण, मोक्ष प्राप्त कर लिया। कहानी से शिक्षा, कोई भी व्यक्ति इतना बुरा नहीं होता कि वह बदल न सके। अहिंसा और प्रेम किसी भी हृदय को परिवर्तित कर सकते हैं। सच्चा बलवान वह है जो अपने भीतर के क्रोध और बुराई को जीत ले। हिंसा और पाप का अंत केवल आत्मज्ञान से संभव है। घृणा से घृणा नहीं मिटती, केवल प्रेम ही घृणा को समाप्त कर सकता है।